नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पिछले 2-3 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सेंसेशन बन चुका है, एक सनसनीखेज बन चुका है। और जब कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आता है तो एक कंपनी का नाम उसके साथ जरूर आता है, वो है ओपन एआई। क्योंकि ओपन एआई वो पहली कंपनी थी जिसने GPT-4 नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को लॉन्च किया था। और उसके बाद मानो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रेस शुरू हो जाता है। और इसमें जो मेटा है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी, जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, सारी की सारी कंपनियां जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को डेवलप करने में लग जाती है। और आजकल दुनिया के हर एक कोने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इसके जो सेफ्टी कंसर्न है, इसके लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे ये किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैला देगा, या फिर किसी और तरीके के यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का मामला इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आजकल जोरों शोरों पर है ना। एक ये भी खतरा लग रहा है यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा एडवांस ना हो जाए कि वो लोगों का जो जॉब है वही यहाँ पे ख़त्म कर दे। दोस्तों यहाँ पे तो काफ़ी कुछ है आज की इस वीडियो में समझने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक निकल कर आ रहा है वो ये है कि ओपन एआई ने एक अपना लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च कर दिया है GPT-4 ओ के नाम से। यहाँ पे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया गया है ओपन एआई की ओर से, यहाँ पे इसके क्या फीचर है, क्या ये सारे यूजर्स के लिए यूज करने को फ्री है, या फिर इसमें भी किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल है, यानी कि आपको पैसे देकर इसको यूज करना पड़ेगा। और इसके कई सारे जो फीचर्स है वो हम आपके सामने एक एक करके डिटेल में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी कंपेयर करेंगे कि पिछले वाले मॉडल से ये कितना अलग है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेलो GPT-4o, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 40 नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए छोटा करके दिखाया जा रहा है ना। ये अगर जो 4 और यहाँ पे 0 रहता तो ये ऐसे रहता दोस्तों, है ना, जिसको हम 40 पढ़ सकते थे। लेकिन ये 4o है जो यहाँ पे ओ स्टैंड करता है ओमनी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट आया है GPT-4o को लेकर वो महज आज से 2 दिन पहले ही आया, यहाँ पे 13 मई को ही यहाँ पे आया। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही मॉडल के तहत यहाँ पे चाहे वो ऑडियो हो इनपुट के रूप में, विजन हो, विजन का मतलब वीडियो ही क्यों ना हो यहाँ पे, है ना, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, या फिर टेक्स्ट हो, है ना, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सारा का सारा चीज आप इनपुट के तौर पे आप कह लीजिए कि इस मॉडल के अंदर डाल सकते हो और उसका एक इनहैंस वर्जन में उसको और ज्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे खूबसूरत तरीके से आपको आउटपुट के रूप में ये पेश करेगा। दोस्तों यहाँ पे, है ना, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होते हैं, जिसको हम एआई मॉडल यहाँ पे कहते हैं, वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जिसके अंदर हम कई सारे यहाँ पे डेटा को फीड करते हैं। और जब इतना ज़्यादा डेटा को फीड कर दिया जाता है तो ये जो एआई मॉडल है उसमें एक पैटर्न रिकग्निशन करने का काम करता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्विकली हमें अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाता है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ ही आप उसको डिटेल बताओगे कि आप कहाँ जॉब करते हो, आपका क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, और उसके तहत अगर जो आपको चैट जीपीटी की मदद से अगर जो आपको किसी प्रकार का कोई रेज्यूमे वगैरह बनाना हो, है ना, आपको किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन हो, ईमेल वगैरह लिखना हो, वो सारा का सारा काम आपको झट से ये करके दे देता था। लेकिन अब यहाँ पे वीडियो को भी आप इनपुट के तौर पे डाल सकते हो, यानी कि आप थोड़ा बहुत आप इसको हिंट दोगे और आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट्स या फिर रील्स बनाकर आपको ये दे देगा। दोस्तों अभी तक आपको बता दें कि जितने भी ओपन एआई की ओर से मॉडल को लॉन्च किया गया था दोस्तों, एक तो उसमें ये था कि वो सारे यूजर्स के लिए फ्री नहीं था, उसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल हुआ करता था। लेकिन ये वाला जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है GPT-4o, ये कह लीजिए कि फ्री टू यूज होने वाला है और ये पिछले वाले से काफी ज्यादा फास्टेस्ट होने वाला है। पावरफुल तो है ही और फास्टेस्ट भी यहाँ पे, और साथ में ईजियर टू यूज है। पहले वाले में क्या होता था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता था, है ना, वो कॉमन पीपल इसका सही से यूज नहीं कर पाते थे, जो कह लीजिए कि इसमें कुछ किसी तरीके का कोई नॉलेज रखते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उसको अच्छे से यूज कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको आसान, कन्वीनियंट और ईजियर टू यूज बनाया जा रहा है यहाँ पे इस मॉडल के तहत कि एक आम आदमी भी यहाँ पे अच्छे से यूज कर सकता है। और बोला जा रहा है कि GPT-4o है वो कह लीजिए कि हमारे लिए एक डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, हमारा ये एक डिजिटल
पीए की तरह काम करेगा, जिससे आप कोई सा भी काम यहाँ पे है ना आप क्विकली आप यह करवा सकते हो। और आपको बता दें कि इससे पहले वाले जो भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जीपीटी मॉडल लॉन्च किए गए थे, उसमें हर एक के लिए अलग अलग मॉडल हुआ करता था। यानी कि एक मॉडल दोस्तों ऐसा हो गया यहाँ पे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या डाल सकते हो, तो ऑडियो डाल सकते हो। एक अलग फिर मॉडल होता था जिसमें आप वीडियो डाल सकते थे, एक अलग फिर मॉडल रहता था जिसमें आप इमेज डाल सकते थे, एक अलग मॉडल रहता था जिसमें आप टेक्स्ट डाल सकते थे। लेकिन ये GPT-4 जो है, इसमें आप एक ही मॉडल के अंदर सारा का सारा चीज डाल सकते हो और ये क्विकली आपको रिस्पॉन्स करके दे भी देगा यहाँ पे। चलिए और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इसको यहाँ पे, है ना। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया। आप एक छोटा सा, है ना, इसमें आप वीडियो भी देख सकते हो दोस्तों, है ना। चलिए पहले थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार में इसको समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GPT-4o, जिसमें हम ओ को क्या पढ़ेंगे, तो ओमनी पढ़ेंगे, एक स्टेप टुवर्ड मच मोर नेचुरल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, है ना, कि हम कंप्यूटर से जो इंटरेक्शन करते हैं यहाँ पे इंटरफेस के जरिए, वो और ज़्यादा ईजी हो सके और ज़्यादा कन्वीनियंट हो सके, इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये इनपुट के तौर पे, है ना, कॉम्बिनेशन फॉर्म में, सेपरेटली नहीं, अलग अलग नहीं यहाँ पे, है ना, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं, बिल्कुल आप एक कह लीजिए कि टेक्स्ट को, ऑडियो को, इमेज को, वीडियो को आप एक साथ इनपुट के तौर पे डाल सकते हो और वो आपको आउटपुट के तौर पे, है ना, जनरेट करके वो कॉम्बिनेशन में टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज एक साथ आपको आउटपुट के तौर पर ये दे सकता है। इट कैन रिस्पॉन्ड टू ऑडियो इनपुट इन एज लिटिल एज 232 मिली सेकेंड, आप देख सकते हैं। और जो आप इसको इनपुट के तौर पे डालोगे, उसका जो ये रिस्पॉन्स करेगा वो महज 230 से लेकर 240 मिली सेकेंड के अंदर अंदर कर देगा। यानी कि वो इतना ही फास्ट है जितना कि एक ह्यूमन रिस्पॉन्स कर पाता है। जैसे कि आप अपने दोस्त से पूछते हो कि चलो भाई बताओ आपका हाल कैसा है, तो वो तुरंत बता देता है कि चंगा सी वगैरह, है ना। तो ये जितना जल्दी उसने रिस्पॉन्स किया, उतना ही जल्दी ये आउटपुट के तौर पे आपके इनपुट को लेकर ये इनहैंस वर्जन में ये आसानी से कर पाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए, है ना, इसको और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये महज 232 मिली सेकेंड से लेकर यहाँ पे 320 मिली सेकेंड तक, यानी कि आप मैक्सिमम ले सकते हो कि 350 मिली सेकेंड के अंदर अंदर आपको ये आपका आउटपुट दे देगा दोस्तों, विच इज सिमिलर टू ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम इन अ कॉन्वर्सेशन, है ना। जो कि हम किसी भी इंसानों के साथ जब यहाँ पे बातचीत कर रहे होते, तो जो सामने वाला इंसान हमें रिस्पॉन्स करता है वो इतना ही फास्ट होता है। इट मैचेज GPT-4 टर्बो परफॉर्मेंस ऑन टेक्स्ट इन इंग्लिश एंड कोड विथ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑन टेक्स्ट इन नन इंग्लिश लैंग्वेज। आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो वर्जन था दोस्तों, वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे ही यहाँ पे इनपुट लेता था, तो अच्छा रिस्पॉन्स कर पाता था। लेकिन अब नन इंग्लिश जो लैंग्वेज यहाँ पे है, जैसे कि हिंदी हो गया, आप कह लीजिए कि चाइनीज वगैरह ले लीजिए या फिर जापानीज वगैरह ले लीजिए, है ना, कोरियन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को आप इसमें डाल सकते हो और आपको झट से आपका रिस्पॉन्स वो दे देगा, वाइल ऑल्सो बीइंग मच फास्टर एंड 50% चीपर इन द API। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो API यूज किया गया है यहाँ पे एल्गोरिदम के तौर पे, वो भी काफी ज्यादा सस्ता होने वाला है और फास्टर भी काफी ज्यादा यहाँ पे। GPT-4o इज स्पेशली बेटर एट विजन ऑडियो अंडरस्टैंडिंग कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मॉडल, है ना, कि अभी तक जो मॉडल एग्जिस्ट कर रहे थे वो भले ही OpenAI ने ही लॉन्च किया था, लेकिन उसमें केवल टेक्स्ट को अच्छे तरीके से वो रिस्पॉन्स कर पाता था, है ना, कि आप उसमें कुछ टाइप वगैरह करते थे तो आपको एक इनहैंस वर्जन में, है ना, एक अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल क्यूमुलेटिव फॉर्म में वो देता था। लेकिन आप विजन, है ना, वीडियो को भी आप डालोगे तो उतना ही बढ़िया से आपको रिस्पॉन्स करेगा और ऑडियो को भी डालोगे तो उतना ही बढ़िया से करेगा, है ना। तो कह सकते हो कि इस मॉडल की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इनहैंस किया गया है इसमें और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट, है ना, ईजी भी बनाने की कोशिश की गई है दोस्तों यहाँ पे, है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी है ना, अगर जो आप, है ना, एक नज़र डालना चाहते हो तो आप देख सकते हो, है ना, कि ये OpenAI है और इस फोन के अंदर वो GPT-4o जो है वो मॉडल डला हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं वो अपने, है ना, कुछ ऑडियो इसको भेज रहे हैं। अब इसके रिस्पॉन्स पे वो एक बढ़िया सा वीडियो बनाकर दे देगा दोस्तों, है ना। आप इसके बगल में देख सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ बोला, जो कुछ अपना वीडियो इसमें कैप्चर करवाया, वो आप देख सकते हैं कि वो जो, है ना, GPT मॉडल है वो एक अच्छे तरीके से इनको रिस्पॉन्स करके दे देगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है आपका, है ना। चलिए, है ना, और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रायर टू GPT-4o यू कुड यूज वॉइस मॉडल टू टॉक टू
चैट जीपीटी विथ लेटेंसी ऑफ 2.8 सेकेंड, है ना। पहले लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा होता था। लेटेंसी का मतलब ये है कि आपने जो इनपुट दिया वो कितने देर के बाद आपको कह लीजिए कि रिस्पॉन्स दे रहा है, तो बीच में यहाँ पे एक तरीके से, है ना, थोड़ा सा बैरियर जैसा लगता था, लेकिन अब इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम कर दिया गया है दोस्तों। टू अचीव दिस वॉइस मॉडल इज अ पाइपलाइन ऑफ 3 सेपरेट मॉडल। वन सिंपल मॉडल ट्रांसक्राइब ऑडियो टू टेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि एक मॉडल में ऑडियो को टेक्स्ट में बदला जाएगा, है ना। जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 टेक इन टेक्स्ट एंड आउटपुट टेक्स्ट, एंड द थर्ड सिंपल मॉडल कन्वर्ट दैट टेक्स्ट बैक टू ऑडियो, और फिर वापस उसको ऑडियो में ये बदल देगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं विथ जीपीटी 4o वी ट्रेंड अ सिंगल न्यू मॉडल। आप देख सकते हैं कि केवल एक ही मॉडल के अंदर सारे के सारे इनपुट को आप यहाँ पे डाल सकते हो। न्यू मॉडल एंड टू एंड अक्रॉस टेक्स्ट डाल सकते हो, विजन वीडियो डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो, और सबको एक मीनिंगफुल में, है ना, आपको मीनिंगफुल एक आउटपुट आपको प्रोसेस करके आसानी से दे देगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा क्विकली देगा। जितना एक कॉन्वर्सेशन हम, है ना, इंसानों के साथ करते हैं बिल्कुल उतना ही ये फास्टेस्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन वगैरह भी है ना। कुछ यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न तो रहते ही हैं, जैसे कि आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि जो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डीप फेक वीडियोस वगैरह बनाए जा रहे हैं, या फिर जो हमारे जनरल इलेक्शन चल रहे हैं इसमें भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, उनका वीडियो आ रहा है, जबकि वो खुद ऐसा कुछ शूट वगैरह भी नहीं किए हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ ऐसा। तो काफ़ी सारे यहाँ पे इसके कंसर्न्स हैं दोस्तों, और साथ में जो ये, है ना, रिस्पॉन्स करता है उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि बायस छुपा होता है ना। और साथ में साइबर सिक्योरिटी का भी मामला यहाँ पे इससे सामने निकल कर आ रहा है वगैरह, फ्रॉड केसेस वगैरह भी होते हैं। तो ये अभी तक, है ना, इसका बना हुआ है सेफ्टी कंसर्न, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किया जाएगा, है ना। तो आपने ये देखा, आप देख सकते हो कि आप, है ना, एक छोटा सा आप एग्जाम्पल इसमें समझना चाहते हो तो देख सकते हो कि इस मॉडल के तहत कैसे काम होगा दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं कि मान के चलिए आपको एक टेक्स्ट के तौर पर कुछ आपने इनपुट दिया इस मॉडल को, और आप इसका रिस्पांस देखिए कि किस तरीके से ये जनरेट करके आपको इमेज के फॉर्म में देगा। तो आपने इनपुट के तौर पे इसको क्या क्वेश्चन दिया है कि अ फर्स्ट पर्सन व्यू ऑफ ए रोबोट टाइप राइटिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, है ना, कि आप यहाँ पे कह लीजिए कि एक टाइप राइटर पे किसी चीज को आप, है ना, कह लीजिए कि टाइप करते हुए नजर आ रहा है, तो इसका इमेज कैसा होगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये दिया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो कि यो सो लाइक आई कैन सी नाउ काउट द सनराइज एंड इट वाज इनसेन कलर एवरीवेयर, किंडा मेक्स यू वंडर लाइक व्हाट इवन इज रियलिटी, द टेक्स्ट इज लार्ज, लेजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रोबोट्स हैंड जो है वो टाइप ऑन द टाइपराइटर, है ना। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो वो रिस्पॉन्स करे, जो टेक्स्ट का साइज है वो लार्ज होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और साथ में जो रोबोट का हाथ है वो टाइपराइटर पर टाइप करते हुए नजर आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि उसी के रिस्पांस में जो ये मॉडल है जीपीटी 4o वो कितना बढ़िया सा यहाँ पे एक टाइपराइटर पे जो रोबोट का है वो हाथ रखकर यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि जो सेम चीज यहाँ पे डाला गया था टेक्स्ट को, वो एक इमेज के फॉर्म में यहाँ पे क्लियरली बनाकर दे दिया है दोस्तों, है ना। कुछ और भी आप इनपुट को आप देख सकते हो कि आप और खुद से भी आप जाकर यहाँ पे इनके वेबसाइट पर आप ये चीज यूज कर सकते हो। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे कि इनपुट के तौर पर डाला गया है सेकेंड एंट्री के तौर पे ये कुछ, और यहाँ पे कुछ ऐसा बनाकर इसको दे दिया गया है। फिर आपने देखा तो कुछ इसको, है ना, बिल्कुल दो पार्टों में सेपरेट करके यहाँ पे दे दिया है। तो आप बहुत सारे यहाँ पे ये निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एज मेजर्ड ऑन ट्रेडिशनल बेंचमार्क जीपीटी 4o अचीव जीपीटी 4 टर्बो लेवल परफॉर्मेंस, है ना, कि जीपीटी 4 का जो टर्बो लेवल परफॉर्मेंस है उसको अचीव करने की कोशिश की गई है जीपीटी 4o, जो इनका एक लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों। इसमें जो टेक्स्ट है ना, जो आपने कुछ टाइप वगैरह करके दिए हो, रीजनिंग है, जो तार्किक शक्ति वगैरह है, कोडिंग इंटेलिजेंस है, वाइल सेटिंग न्यू हाइट वाटरमार्क ऑन मल्टीलिंगुअल ऑडियो एंड विजन कैपेबिलिटी। तो एक से ज्यादा लैंग्वेज में ये काफी आसानी से यहाँ पे कर देख सकता है दोस्तों, है ना। आप इसमें देख सकते हो कि अलग अलग जो कैटेगरी होते हैं, जो बेंचमार्क होते हैं, उसमें इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप देख सकते हो कि इसके कई सारे मॉडल अभी तक आ चुके हैं, जिसमें ये जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो आपको सबसे आगे दिखाया जा रहा होगा जीपीटी 4o, है ना। इससे पहले आपको बता दें कि गूगल ने भी ऐसा करने की कोशिश किया था। उन्होंने अपना मॉडल एक बार्ड को लॉन्च किया, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि फेल हो गया दोस्तों। फिर उन्होंने जेमिनी को लॉन्च किया, उसमें भी जो लोगों ने रिस्पॉन्स देखा उसका तो काफी ज्यादा वो बायस नेचर का था यहाँ पे, है ना, वो एक तरफा जवाब दे रहा था। तो इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और यहाँ पे गूगल ने उस मॉडल को बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद अभी यहाँ पे कह लीजिए कि जून के महीने में एप्पल और गूगल दोनों के दोनों कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और वो अपना जो है ना लेटेस्ट एआई मॉडल है उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों का यहाँ पे एक रेस सा लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ओपन एआई कंपनी है
वो इस रेस को यहाँ पे कह लीजिए कि सिंगल हैंडेडली अभी तक जीतते आ रही है दोस्तों। यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं कि GPT-4o सेट अ न्यू हाई स्कोर ऑफ 88.7 स्कोर ऑन वो शॉर्ट कॉट MMLU जनरल नॉलेज क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं एक है ना, जो ये CO2 MMLU है, एक तरीके का टेस्ट होता है जो कि एक जनरल नॉलेज का है। उसमें आप देख सकते हो इसका स्कोर कितना आया है, तो लगभग 89% आया है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो हम लैंग्वेज का टोकनाइजेशन की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि 20 लैंग्वेज को ये इनपुट के तौर पे यहाँ पे ले सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, जैसे कि गुजराती वगैरह हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मराठी हो गया, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, पर्सियन, रशियन, कोरियन, वियतनामीज हो गया, चाइनीज, जापानीज, टर्किश, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, इंग्लिश। तो इतने सारे यहाँ पे जो लैंग्वेज है दोस्तों, उसको ये जो लेटेस्ट मॉडल है आसानी से समझकर और आपको एक एडवांस तरीके से आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे दे सकता है। चलिए लास्ट में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि हर एक नए टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे आता ही है, वो है इसके सेफ्टी को लेकर और साथ में इसके लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, है ना। तो कोई कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पे कह लीजिए कि उसके लिमिटेशन होते ही है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से यहाँ पे इसका कह लीजिए कि गलत यूज किया जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग होने को है। जो कि उसमें सबसे बड़ा निकल कर आया है डीप फेक का, है ना, जो अपने एक इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक केस वायरल हुआ था, जो यहाँ पे रश्मिका मंदाना है, उनका एक कह लीजिए कि ऑब्सीन वीडियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पे। और इसको लेकर यहाँ पे रश्मिका मंदाना ने अपना है ना कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर करी इस पर। अमिताभ बच्चन वगैरह जैसे सेलिब्रिटी है ना, नरेंद्र मोदी ने भी अपना इस तरीके से अपना वक्तव्य रखा कि हाँ, ये अगर जो इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये भी जो मॉडल लॉन्च किया गया, इसके साथ क्या वो सेफ्टी कंसर्न्स और लिमिटेशन जुड़े हुए, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं दोस्तों। GPT-4o हैज सेफ्टी बिल्ट इन बाय डिजाइन अक्रॉस मोडालिटी थ्रू टेक्निक्स एज सच एज फिल्टरिंग, ट्रेनिंग डेटा, रिफाइनिंग द मॉडल बिहेवियर थ्रू पोस्ट ट्रेनिंग। आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रेन किया गया है ताकि ये मॉडल का जो बिहेवियर है इसको रिफाइन किया जा सके और ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेट बनाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ तो यहाँ पे रह ही जाएंगे। वी हैव इवेल्युएटेड GPT-4o अकॉर्डिंग टू आवर प्रीडेडनेसेस फ्रेमवर्क एंड इन लाइन विथ आवर वॉलंटरी कमिटमेंट आवर इवेल्युएशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी का है ना एंगल रखकर काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रेन किया गया है। CBRN के मामले में, परसुएशन के मामले में, मॉडल ऑटोनॉमी के मामले में काफी ज्यादा इसको यहाँ पे ट्रेन किया गया है दोस्तों। GPT-4o डज नॉट स्कोर अबव मीडियम रिस्क इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी। आप देख सकते हो कि एक मीडियम रिस्क के ऊपर ज्यादा यहाँ पे है ना इसमें प्रॉब्लम नहीं अभी तक निकल कर आ रहा है। लेकिन जब ये पब्लिक के लिए है ना कह लीजिए कि अलग अलग फेज में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उधर से क्या रिस्पॉन्स आता है तभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है वो कितना ज्यादा सही है दोस्तों। दिस असेसमेंट इन्वॉल्व रनिंग अ सूट ऑफ ऑटोमेटेड एंड ह्यूमन इवैल्यूएशन थ्रू आउट द मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसमें ह्यूमन इवैल्यूएशन का यूज करके यहाँ पे इसको ट्रेन किया गया है। वी टेस्टेड बोथ प्री सेफ्टी मिटिगेशन एंड द पोस्ट सेफ्टी मिटिगेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेफ्टी मिटिगेशन के पहले इसका क्या परफॉर्मेंस था और सेफ्टी मिटिगेशन के बाद इसका क्या परफॉर्मेंस है, इस सारे चीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से टेस्ट किया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। यूजिंग कस्टम फाइन ट्यूनिंग एंड प्रॉम्प्ट, है ना, काफी ज्यादा जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे होते हैं फाइन ट्यूनिंग वाला, उसका यूज यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे GPT-4o has also undergone extensive external red teaming with 70+ external expert। आप देख सकते हैं कि 70 से ज़्यादा एक्सटर्नल एफर्ट जो है, एक्सपर्ट जो है, उनके साथ यहाँ पे इसको ट्रेन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे साइकोलॉजी वगैरह हो गया यहाँ पे, है ना, मनोविज्ञान को किस तरीके से समझ पाता है, जो बायस है ना, जो हमारा एक तरफा एक तरीके से ओपिनियन बन जाता है, उसको लेकर, फेयरनेस को लेकर कि कोई चीज़ कितना उचित है, मिस इन्फॉर्मेशन तो इससे नहीं फैलेगा, है ना, आइडेंटिटी रिस्क तो नहीं है यहाँ पे, है ना, किसी को है ना उसका इमेज तो खराब करने की कोशिश नहीं करेगा यहाँ पे। दैट आर इंट्रोड्यूस और एम्पलीफाइड बाय द न्यूली एडेड मोडालिटी। वी यूज दिस लर्निंग टू बिल्ड आउट आवर सेफ्टी इंटरवेंशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ इंटरेक्टिंग विद GPT-4o। वी विल कंटिन्यू टू मिटिगेट न्यू रिस्क एज दे आर डिस्कवर्ड। आप देख सकते हैं इन्होंने एक कह लीजिए कि खुला भी रखा है अपने कि अगर जो आगे आने वाले दिनों में किसी प्रकार का कोई रिस्क सामने निकल कर आता है, इसके कोई और नए सेफ्टी रिस्क कंसर्न सामने निकल कर आता है, तो उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इनका ये है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज होने को जा रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि ये सारे पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री टू यूज होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी ये बढ़िया एक तरीके से है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक आपको छोटा सा हम वीडियो दिखा सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे भी आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से अपने, है ना, फ़ोन के अंदर जो इनका वो ये जो मॉडल लगा हुआ है उसके सामने ये अपना, है ना, वक्तव्य रख रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो ऑडियो है वो ये कैप्चर कर रहा है और फिर ये
ऑडियो को एक इन्हांस वर्जन में एक अच्छे तरीके से वो करके यहाँ पे इनका जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये किसी और देश के, शायद कोरियन के लग रहे हैं यहाँ पे, तो इनका कोई और लैंग्वेज होगा तो उसको भी अच्छे तरीके से ये डिटेक्ट कर पा रहा है और साथ में किसी प्रकार का जो आइडेंटिटी रिस्क है उसको भी ये रिवील नहीं कर रहा है दोस्तों, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये बढ़िया होने वाला है। प्राइस भी एक तरीके से जो इसका एडवांस वर्जन भी आएगा उसका भी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं, ओके, है ना। तो लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे इस पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इसका जो मॉडल अवेलेबिलिटी है ये क्या कहता है कि GPT-4o इज आवर लेटेस्ट स्टेप इन पुशिंग द बाउंड्री ऑफ डीप लर्निंग। आप देख सकते हैं कि डीप लर्निंग के बाउंड्री को ये काफ़ी ज़्यादा, है ना, पुश करने की कोशिश किया है इसमें। दिस टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी वी स्पेंट अ लॉट ऑफ एफर्ट ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। इस मॉडल को तैयार करने में लगभग 2 वर्षों से ज़्यादा का वक्त लग गया है दोस्तों यहाँ पे, जिसमें इन्होंने एफिशिएंसी पे काम किया है ना। इसके रिस्क मैनेजमेंट है उसको उसके ऊपर काम किया इन्होंने। एज अ फर्स्ट फ्रूट ऑफ दिस रिसर्च वी आर एबल टू मेक GPT-4 लेवल मॉडल अवेलेबल मच मोर ब्रॉडली। और इसके तहत ये हुआ, इनका 2 वर्षों का मेहनत का परिणाम ये हुआ कि वो GPT-4 जितना यहाँ पे एडवांस था उसके तहत ये आसानी से पहुंच पाए हैं और इसमें बहुत सारे जो है ना और सारे फीचर्स को यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे GPT-4 टेक्स्ट एंड इमेज कैपेबिलिटी आर स्टार्टिंग टू रोल आउट टुडे इन ChatGPT। आप देख सकते हैं कि इनका जो AI मॉडल है ChatGPT, है ना, अगर जो आप उस पर लॉगिन करते हो तो इनका ये जो GPT-4o है, जो ये लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि 2 दिन पहले लॉन्च किया गया है, इसके तहत जो यहाँ पे 2 कैपेबिलिटी है, यानी कि आप टेक्स्ट को डालकर आप आउटपुट ले सकते हो या इमेज को डालकर आप आउटपुट ले सकते हो। अभी वीडियो वाला नहीं किया गया है और ऑडियो वाला नहीं किया गया, यानी कि आप ये 2 तरीके से इनपुट डालकर आप इनको टेस्ट कर सकते हो कि ये कितना, है ना, ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और ये इसको ऑलरेडी रोल आउट किया जा चुका है। वी आर मेकिंग GPT-4o अवेलेबल इन द फ्री टीयर। आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह से फ्री रखा गया है एंड टू प्लस यूजर विथ अप टू 5x हायर मैसेज लिमिट। आप देख सकते हैं, लेकिन जो इसमें प्लस यूजर होंगे यानी कि उनको एक सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा, तो उसके लिए ये जो मैसेज का कह लीजिए कि लेंथ है वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन आप फिर भी आप एक, है ना, कोई छोटा मोटा आपका कोई काम इससे करवाना हो तो आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो दोस्तों। वी will roll out on new version of voice model GPT-4 in alpha within ChatGPT plus in the coming में। आप देख सकते हैं कि अगले 2-3 वीक के अंदर इनका जो यहाँ पे अल्फा मॉडल है जिसके तहत ये वीडियो को एज ए इनपुट और ऑडियो को एज ए इनपुट ले सकेंगे और उसमें आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो ये अभी आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। डेवलपर कैन ऑल्सो नाउ एक्सेस GPT-4o इन द API एज अ टेक्स्ट एंड विजन मॉडल। GPT-4o इज 2 टाइम्स फास्टर। आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रीवियस मॉडल था, जो पहले वाला मॉडल था, उसे ये 2 गुना ज़्यादा फास्ट होने वाला है। प्राइस की बात करें तो ये आधा सस्ता होने वाला है और साथ में अगर जो हम, है ना, रेट लिमिट की बात करें तो ये भी 5 टाइम्स हायर होने वाला है दोस्तों। और ये GPT-4 टर्बो के कंपैरिजन में। वी प्लान टू लॉन्च सपोर्ट फॉर GPT-4o न्यू ऑडियो एंड वीडियो कैपेबिलिटी टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड पार्टनर इन द API इन द कमिंग ईयर। देख सकते हैं कि इनका जो अभी ऑडियो और वीडियो वाला है वो अभी कह लीजिए कि एक ट्रस्टेड पर्सन के पास ही यहाँ पे इसको एक टेस्टिंग के दौर से गुजर जाएगा। उसके बाद फिर एक बार पब्लिक के लिए इसको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।